श्री स्वामी जी महाराज ने हमें यथार्थता का ज्ञान दिया, जो वास्तविकता है इस जीवन की। गुरु महाराज ने जीवन की वास्तविकता से हमें परिचय करवाया। और मार्ग दिया। हे प्यारे, जग जागे छल छिद्र में, तुम जागो शुभ बीच। अगर जगत को देखोगे, जगत के लोगों को देखेंगे, तो वह छल करने वाले, धोखा देने वाले, विपरीत कर्म करने वाले, इसकी भरमार मिलेगी। परंतु उन बहुतों को देख करके तुमने नहीं बदल जाना। जग जागे छल छिद्र में, ये उनके प्रारब्ध कर्म है। परंतु जो राम भक्त है, जो गुरु महाराज की शरण में आ गया है, तुम जागो शुभ बीच। तुम सजग बने रहो शुभ कर्म करने में, पुण्य कर्म करने में, परहित परोपकार करने में और उसके नाम सिमरन में। यह शुभ कर्म, यह पुण्य कर्म तुम नित करते रहना। जपो जी नित राम 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 श्री राम। नित नियम से नाम का जाप करना। क्यों? महाराज ने कहा, सिमर सिमर कर नाम को। नाम का सिमरन करते हुए सुजन भव पार। बाकी जो छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, विपरीत कर्म कर रहे हैं, उनकी सदगति नहीं संभव है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार दुख कष्ट, ये उनका एक अंग बना रहेगा। परंतु राम भक्त अपने गुरुदेव से मार्ग प्राप्त करके सर्व बंधनों से मुक्ति का उपाय आप कर लेता है। समझा? गुरुदेव से अपने कर्मों के द्वारा नाम का जाप करते हुए और कर्तव्य कर्म करते हुए हर संभव प्रयत्नशील रहता है कि मेरे द्वारा शुभ कर्म होवे, सेवा होवे, परहित परोपकार होवे, नाम जाप, सत्संग, स्वाध्याय, यह पुण्य की खेती मेरी फलीभूत होवे। अब यह सब मंगल कामना है, सात्विक कामना है। कामना होते हुए भी निष्काम भाव है। कामना होती क्या है? भौतिक पदार्थों की प्राप्ति, कोई पदवी पदार्थ की प्राप्ति, वह कामना है। अपना मंगल होवे, मेरा कल्याण होवे, मेरे द्वारा शुभ कर्म होवे, यह सात्विक वृत्ति के अंतर्गत है। यह कामना कैसे पूरी होगी? सिमर सिमर कर नाम को। यह नाम का जाप ही है जो मानव के प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने लगता है, जो उसकी मनोकामना होती है। होवे वह जन पूरन काम। कोई भी यह कामना अधूरी नहीं रह जाती।
जो अपना मंगल करना चाहता है, उद्धार करना चाहता है, अपने द्वारा शुभ कर्म पुण्य कर्म करना चाहता है, जिसका यह भाव बना रहता है मेरे द्वारा किसी को हानि ना हो, किसी को कष्ट ना हो, हे भगवान तेरी ऐसी कृपा तो मेरे ऊपर अवश्य बनी रहे, वह परम पिता परमात्मा ऐसे शरणागत के ऊपर पसीज जाता है। दिंदा दे लैंदे थक पा। वह सभी शुभ कर्म पुण्य कर्म का भाव स्वयं उत्पन्न करता रहता है। उसका योगक्षेम परम पिता परमात्मा अपने हाथ में ले लेता है। राम भक्त द्वारा किसी का भी अहित नहीं होता, क्योंकि वह सोचता ही नहीं। महाराज ने कहा सिमर सिमर कर नाम को, वह तो उसका ध्येय रहता है मैं अधिक से अधिक नाम का जाप करूं, सिमरन करूं और प्रभु के गुणगान करूं। सिमर सिमर कर नाम को हुए सुजन। दो ही प्रकार के जन हैं, एक दुर्जन है बुरे कर्म करने वाले, एक पुण्य कर्म करने वाले शुभ कर्म करने वाले, वह सुजन सुंदर जन है, सुजन है। हुए भव पार, सुंदर जन इस भाव को रखने वाला ही इस भव सागर से पार पा सकता है, और कोई साधन ही नहीं। हां, यहां तक कि गीता का सिद्धांत है, चाहे कोई पापी है, चाहे कोई बहुत दुष्ट कर्मी है, अगर कोई पुराना भाग्य उसका उदय हो आया या कोई पुण्य कर्म उसका जागृत हो गया, पूर्ण गुरु का मिलाप हो जावे, अब वह चाहे पापी है, चाहे तापी है, चाहे पातकी है, पापी पतित अधम बड़े बुरे कर्म करने वाले, अगर गुरुदेव की कृपा हो जावे, सुधर तरे संसार, इस संसार इस भव सागर से गुरु कृपा को प्राप्त करके नाम के मार्ग पर चल करके नाम सिमरन के द्वारा इस भव सागर से इस संसार से वह पार पा जाते हैं। सभी बंधनों से वह भी मुक्त हो जाते हैं। कौन? जो भी कोई प्रेम भाव से सिमरिए, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ प्रेम भाव से सिमरिए परम मधुर शुभ नाम, तीन ताप त्रिदोषहर, तीनों ताप आदि व्याधि उपाधि त्रिदोष, ये आदि व्याधि से जन बचे। शारीरिक रोग, मानसिक रोग और भौतिक प्रकृति के रोग, इनसे बचता रहता है। महाराज ने जो यथार्थता का ज्ञान दिया है, अमृतवाणी में राम नाम के गुणों को वर्णन कर दिया। हे प्यारे, राम नाम को सिमरिए। कैसे? राम नाम सिमरो सदा, सदा ही सिमरन करते रहना, अतिशय मंगल मूल। इससे बढ़कर तेरा मंगल और कल्याण करने वाला और कोई मंत्र और कोई साधन है ही नहीं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मंगल के लिए, कल्याण के लिए हुई है, और यह स्वयं मांगलिक है, मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है। लाभ क्या होगा? विषम विकट संकट हरण, तेरे जीवन में उत्पन्न होने वाले बड़े पेचीदा, विषम, बड़े विकट जो संकट उत्पन्न होंगे, संकट हरण, ये उन संकटों का हरण कर लेगा। कारक सब अनुकूल, बाधा विघ्न दुख संकट
रोगों का ये हरण करता रहेगा। कारक सब अनुकूल, सभी कार्य तेरे अनुकूल होने लगेंगे। अब तो ऐसे साधक हैं जिनके अपने अनुभव में ये आ चुका है कि राम नाम हो सदा सहायक। ये राम नाम कैसे सहायता कर देता है दिखाई नहीं देता, परंतु कारक सब अनुकूल, जैसा मन चाहता था, जैसे भाव थे, जिसकी आकांक्षा की थी ऐसा हो जावे, इसी भाव को रखते हुए राम नाम का जाप करने लगे थे। और वह कार्य, वह सफलता का दाता भरपूर सफलता प्रदान करवा दी। एक नहीं, अनेक साधकों के अब तो अपने अनुभव हो चुके हैं कि किस प्रकार कार्य अपने अनुकूलित हो जाते हैं। जिनमें बाधा आती है, विघ्न आए थे, कष्ट आए थे और विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, उनको मेरे राम ने कैसे काट दिया। कारक सब अनुकूल। अब यथार्थता का ज्ञान मानव कदापि ना भूले, अज्ञान में कदापि ना घूमे। इस संसार में अज्ञानी व्यक्ति वह है जो कहता है मैं नाम जाप करता हूं, अपनी तरफ से किसी का मैं बुरा नहीं करता, हालांकि मेरा पग पग पर यही भाव रहता है कि मेरे द्वारा किसी का बुरा ना होवे, किसी को कष्ट ना होवे, मेरे द्वारा किसी की हानि ना हो जावे। मेरे तो ये भाव बने रहते हैं। फिर मेरे जीवन में ये रोग, बार बार इसका आक्रमण, ये कष्ट, ये बाधा, ये विघ्न, ये क्यों उत्पन्न हो आते हैं। साधारण मानव का ये भाव बना रह सकता है। जब मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे ऊपर यह कष्ट क्यों। महाराज ने कहीं पर भी अमृतवाणी को अधूरा नहीं छोड़ा। बस मनन और चिंतन करना होगा, इसको समझना होगा। अमृतवाणी ज्ञान का सूर्य है। अगर कभी ऐसा भाव आ जावे तो तुरंत अमृतवाणी का पाठ करना, पुनः समझना। राम नाम सिमरो सदा, सदा अनुकूलता में भी और प्रतिकूलता में। सुख स्वास्थ्य है, स्वस्थ हो तो राम नाम जपना। सदा दुख आ गया, कष्ट आ गया, रोग आ गया, कोई प्रकृति का आक्रमण हो गया तो भी जपना। क्यों? यही तेरा मंगल करने वाला है, यही तेरा कल्याण करने वाला है। अगर अपने विश्वास को खो दिया, अगर विश्वास वहीन हो गए तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। कोई भी संगी साथी उसमें इतनी शक्ति नहीं, ना तेरे धन दौलत में, ना महल बाड़ियों में, ना सगे संबंधियों में, जो उस विपदा में तुझे बचा पावे। कोई नहीं बचा पावेगा। इसलिए अपने विश्वास को कभी नहीं खोना, विश्वास को कभी ढीला नहीं होने देना। विषम विकट संकट हरण, ये तेरे प्रारब्ध हैं जो तेरे ऊपर बार बार आक्रमण करते हैं। अगर विश्वास डोल गया तो वह सहायक नहीं होगा। विषम विकट संकट हरण, यह नहीं कहा कि तू राम नाम का जाप करेगा अब तेरे ऊपर संकट नहीं आएंगे।
रोग नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, बाधा विघ्न नहीं आएगी। यह किसी एक स्थान पर भी महाराज ने नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा? जब भी ये आ जावे तो पूरी दृढ़ता से नाम का जाप करना। रोग, सोग, महाकष्ट, क्लेशा आवे जब तब सिमरो महेशा, जो तेरी रक्षा करने वाला है। कहीं नहीं कहा कि तेरे ऊपर रोग नहीं आएगा, उसका आक्रमण नहीं होगा। वह होगा। क्यों होगा? कोई प्रारब्ध भी है जो विधि के विधान के अनुसार अपने फल दिखावेंगे तुझे। अगर राम की शरण लेगी तो राम एक एक उस बाधा को, विघ्न को, दुख को, रोग को, कष्ट को काटता चला जाएगा। राम भक्त नहीं रहे अकेला, वह शक्तिशाली परम पिता परमात्मा अपने शरणागत के सहायक साथ रहता है। फिर कहीं मन में संशय ना रह जावे, महाराज ने कहा, हे प्यारे, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में अमृत वाणी का नित गाना, इसको गौण नहीं बनाना। राम राम मन बीच रमाना। अब मन में महाराज ने जो मार्ग दिया, क्या बसा लेता है मानव? पिता ने ये कह दिया, बस। पिता जो जन्मदाता है, जो पग पग पर अपनी संतान के लिए क्या उत्तम हो सकता है, दिन रात लगा रहता है अपनी संतान के जन्म से पहले, उसके कार्य को कैसे सिद्ध करने में पिता लगा रहता है। पुत्र को योग्य बना दिया। अब पुत्र इतना बड़ा हो गया, अब पिता की बात भी बुरी लगने लगी। अब मन में शंका उत्पन्न होने लगी। किसके होगा? जिसने अपने मन को खाली रखा होगा, जिसने अपने मन में राम नाम को भरा होगा। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। अब जब मन में कोई स्थान ही नहीं रहेगा, खाली जगह ही नहीं रहेगी, तो किसी ने क्या कह दिया, क्या तेरा सम्मान कर दिया, क्या तेरा अपमान कर दिया, वह तो उसके लिए तुच्छ है। कुछ भी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, क्योंकि वह मोती, वह हीरे जवाहरात, वह अमोलक मंत्र राम जब भीतर मन में रम गया, अब और कोई भी आलतू फालतू बात का स्थान ही नहीं रहा। तो फिर मानव विचलित कैसे हो जाएगा? मानव विपरीत कर्म कैसे कर लेवेगा? कर्म अपने हाथ पांव से किया हो या मन से किया हो, दोनों का परिणाम बराबर होगा। लोक लाज के कारण अपने से बड़ों के ऊपर हाथ पांव और जीवा से तो मानव कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। लोक लाज के कारण ना तो गाली गलोच करेगा, ना अपने हाथ पांव से कोई ऐसा बुरा कोई कृत करेगा। हाँ, मन में अगर वह कोई अनिष्ट सोचने लगेगा तो हर घट मोरा साइयां सूनी सेज ना कोई, वह तो पहले से ही भीतर है। अब तूने जो दूषितता उसमें बुरे भाव की भर दी, वह उसकी निगाह से तो नहीं बच पावेगा। वह अंतर्यामी है,
वह बिना आंखों के देखता है। जो तेरे मन में उपज रहा है ना, वह बिना कानों के सुन रहा है। हाथ पांव से कर लो, मुख से कर लो या मन से कर लो, परिणाम एक सा होगा। इसलिए मन में सदैव राम नाम का सिमरन होता रहे। क्यों? विपरीत परिस्थिति में जब मानव राम 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 का जाप करता है, वह देवादिदेव अति प्रसन्न हो जाता है। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। हे मेरे राम, मेरा तो तू है। संग सखा सब तज गयो, को ना निभ्यो साथ। और किसी ने साथ नहीं चलना। तब वह मेरा राम, महाराज ने कहा, अपने शरणागत को अनुकूलता और प्रतिकूलता में बाधा विघ्न विनाश हो। अब वह लड़ाई उस साधक के साथ नहीं है आदि व्याधि उपाधि की। अब जिसकी ओट में है, जिसकी शरण में है, जो सर्वशक्तिमान है, अब लड़ाई उसके साथ होगी। भक्त तो बाहर हो जाएगा, वह तो उसकी शरण को ग्रहण कर लिया, उसकी ओट में आ गया। मैं निर्बल हूं, मेरे में इतना कहां बल जो गुरुदेव के बिना काम चला लूंगा। आए कहां के ऐसे धनी जो उस बिन काम बना लेंगे। हां, जब राम नाम रूपी धन परिपूर्ण हो जाएगा, तब जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। बाजार में जाते हैं, धन दौलत अपने पास है, जो भी खरीदना चाहते हैं खरीद लेते हैं क्योंकि धन है। अगर धन नहीं है, कुछ खरीदना चाहें तो अगर धन नहीं है तो दुकानदार अपने सम्मुख खड़ा नहीं होने देगा। अब वह परम पिता परमात्मा से मांगना है तो पहले धन एकत्रित कर लो। धन वह इकट्ठा करो जो तुम्हारी रक्षा करे। आज तक वह धन इकट्ठा किया जिसकी रक्षा तुझे करनी पड़ रही है। धन की, ये लक्ष्मी की तुझे रक्षा करनी पड़ रही है। वह भी धन एकत्रित कर ले जो तेरी रक्षा करेगा, तेरे को सहायता देगा। महाराज ने क्या कहा? हे प्यारे, यथार्थता के ज्ञान को समझ, विपरीत अज्ञान की गाढ़ निद्रा में खराटे ना ले। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार। अब ये तो नहीं कहा कि तू नित अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। अब तेरे ऊपर संकट नहीं आएंगे, तेरे ऊपर रोग अपना आक्रमण नहीं करेगा, तेरे ऊपर विपरीत समय नहीं आएगा। ये तो महाराज ने एक बार भी नहीं कहा। क्या कहा? अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार। संकट आवेंगे, विपदा आवेंगे, परंतु यह उसके साथ युद्ध करेगा और उसको मूर्छित कर देगा। तेरे लिए क्या कर देगा? करता शुभ। वह विपदा, वह संकट तेरे को नहीं मार पावेंगे, तेरे को हानि नहीं पहुंचा पावे, क्योंकि मंगल का दाता तेरे साथ खड़ा है। राम भक्त नहीं रहे अकेला। तेरा मंगल और कल्याण होने में कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। करता शुभ, तेरा शुभ होगा। ना रोग, ना कष्ट,
ना दुराचारी ना दुर्बुद्धि तेरे को हानि नहीं पहुंचा पावेगा। देता, संकट, विपद, निवार इसका निवारण कर देवेगा। समर देव से कौन रचाए? अब उस वह देव तेरे सम्मुख हाल खड़ा होगा। अब वह संकट, वह दुर्बुद्धि, अब युद्ध होगा उस देव के साथ जिसकी तू ओट में है, जिसकी तू शरण में है। समर देव से कौन रचाए? है कौन जो उसे हराए? ऐसा कौन माई का लाल है जो भगवान को हरा देवे? इसलिए कदापि व्याकुल नहीं हो जाना। रोग आने पर, कष्ट आने पर विचलित नहीं हो जाना, भ्रमित नहीं हो जाना। तेरा रक्षक राम है, जिस दा साई डाडा होवे तिसनु मार सके ना कोई। तो उस सर्वशक्तिमान की शरण में है। जितने भी तेरे ऊपर आक्रमण होंगे, भगवान ने कहा उसका युद्ध मेरे साथ होगा। जो निज भक्तन सो वैर करत है, सो वैरी मम मेरे। जो मेरे भक्त के साथ वैर करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो मेरा वैरी है। बिना शस्त्र उठाए युद्ध जीतना जानते हैं। इसलिए महाराज ने कहा सर्वशक्तिमान की शरण को दृढ़ता से पकड़े रखना। बाधा से, विघ्न से, दुख से, रोग से, कष्ट से भयभीत नहीं होना है। तेरा रक्षक वह परम पिता परमात्मा है। अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता, संकट, विपद, निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। मेरे भक्त का मंगल और कल्याण दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मार्ग किसने दे दिया? हमारे गुरु महाराज ने दे दिया। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते रहना। उसके गुण उपकार का, अपने गुरुदेव के गुणों का और उसके उपकार का पा सकूं नहीं पार। मैं तो पार ही नहीं पा सकता। रोम रोम कृतज्ञ हो मेरा रोम रोम अपने गुरुदेव के लिए। हे परम पुरुष श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पुरुष श्री प्रेम जी महाराज, हमारा रोम रोम कृतज्ञ आपको धन्यवाद कर रहा है। रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। हे गुरुदेव, आपके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिर वार। अपना तन सबको कितना प्यारा है, अपना सिर, अपने प्राण कितने प्यारे हैं। भक्त इतना भाव विभोर हो गया कि मैं तो अपने गुरुदेव के द्वार पर अपना तन और सिर बार बार, हर बार वार कर दूं। नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। बहते जन को पोत शुभ। मैं तो अनियंत्र ही अपने जीवन में बह रहा था। पोत समुद्री जहाज मेरे गुरुदेव ने नाम रूपी नानक नाम जहाज है।
ये नाम रूपी जहाज इस सागर में दे दिया। दिया नाम का जाप, नाम का जाप, वह पोत, वह शुभ, वह अवलंबन मेरे गुरुदेव ने मुझे दे दिया। शब्द शरण को दान कर मेरे को शब्द की शरण में भेज दिया। नाम, नाम की शरण में, दान में दे दिया मुझे। नष्ट किए सब पाप, जितने भी मेरे पाप अर्जित किए हुए थे, नाम शब्द की गोद में भेज करके, जो उसकी विशेषता है, कर्ता पाप निशेष, पापों को वह शून्य कर देता है। ये मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर कृपा की। वह जन्म जन्म के पाप मेरे इस नाम के जाप से कट गए और मैं परम पावन पवित्र हो गया। तब गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, ये चिंतामणि रतन तुझे मैं दे रहा हूं, इससे जो अभिलाषा करोगे वह तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। तब साधक कृतज्ञता धन्यवाद करते हुए गुरु महाराज की वाणी के द्वारा ही गुरुदेव का धन्यवाद करता है। चिंता मणि हरि नाम दे, चिंता की चकचूर। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी चिंता ही चकनाचूर कर गई। जो चिंता मुझे मार रही थी, मेरे गुरुदेव ने कृपा की, मुझे वह नाम दे दिया जिससे जो चिंता मुझे मार रही थी, उस चिंता को ही राम नाम ने मार दिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं होती। चिंता मणि हरि नाम दे, चिंता की चकचूर, दिया चित्त को चांदना, भीतर नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया ज्ञान, नया सूर्य उपज हो आया। दिया चित्त को चांदना, चंचलता कर दूर, वारे जाऊं संत के। ऐसे गुरुदेव के, ऐसे संत पर मैं तो बलिहारी जाता हूं। वारे जाऊं संत के, जो देवे शुभ नाम, बाह पकड़ सुस्थिर करे, राम बतावे धाम। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, कोई भी शरण में आ गया, आंखों से छम छम आंसू, अपना दुख तकलीफ कष्ट बोल ही नहीं पाते थे अधिकतर साधक, परंतु वह जानी जान भीतर तक भावों को जानते हुए छम छम आंसू हैं। गुरुदेव निहार रहे हैं, गुरुदेव जान रहे हैं और क्या कह रहे हैं, राम 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 जपना, श्री राम कृपा करेंगे। ना कुछ सुना, ना कुछ साधक ने बोला और दवा दे दी। और ऐसी दवा अचूक, कारक सब अनुकूल, सभी कार्य अपने अनुकूलित हो गए। और क्या चाहिए, ऐसे गुरुवर को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। ऐसे गुरुवर की प्राप्ति हो जाना बहुत पुण्य कर्म का परिणाम है, जिन्होंने नाम रूपी चिंतामणि रतन हमें दे दिया। इसलिए महाराज ने कहा, प्रत्येक अवस्था में कभी भी डावाडोल नहीं हो जाना, अनुकूलता में अभिमान नहीं, प्रतिकूलता में भयभीत नहीं, एक रस अमृत समभाव से नाम जाप करते चले जाना। बाधा विघ्न विनाशो, जीवन में बाधा विघ्न का अब संग्राम होगा तो तेरे इष्ट से होगा, तो उसको कौन हरा पावेगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज सायंकाल का सत्संग पटियाला में 5 से 6:30 बजे, देर रात्रि वापस आ जाऊंगा। आने वाले रविवार को मैं लदरौर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल के प्रातःकाल के सत्संग में हूँगा।
तो आने वाले रविवार को इस सभा में अनुपस्थित रहूँगा, परंतु श्री राम कार्या लदरौर हिमाचल में वहाँ पर मैं ये सेवा करूँगा। जो महाराज ने राम नाम के गुणों का वर्णन किया, जन जन का कल्याण होवे, जन जन विचलित ना हो जावे, ये विपरीत अवस्था अपना आक्रमण करती रहेगी, परंतु राम नाम के बल से सभी विपदाओं से, कष्टों से, दुखों से बचे रहेंगे। यही महाराज का संदेश देने हर स्थान पर जाता रहता हूँ और गुरु महाराज की वाणी का ही प्रचार करता हूँ। इसके अतिरिक्त मेरा कोई ध्येय नहीं होता, क्योंकि मेरे पिता ने ये मुझे आदेश किया था। क्यों? स्वामी जी महाराज ने पूज्य पिता को ये आदेश किया था और मुझे मेरे पिता ने आदेश किया था। साथ ही ये भी कह दिया था, इस सेवा के कार्य में अपना सुख, अपना आराम, अपना खान पान नहीं देखा जाता। बत्ती स्वयं जलती है तब दूसरे को चांदना होता है। तो सभी नाम का जाप करें, इसके लिए प्राणांत तक ये सेवा में लगे रहना। मैं तो आदेश का पालन कर रहा हूँ। हे गुरुदेव, आपकी कृपा बनी रहे, आपकी मेहर बनी रहे, आपकी दया बनी रहे, सभी सुखी हों, सबके ऊपर आपकी कृपा हो, सभी आपके गुणगान करें, नाम जाप करें और सुखों को प्राप्त करें। शुभ शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।